अब ये कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए इम्प्लांट डेंटिस्ट को कि वो आपके इम्प्लांट बहुत अच्छे वे में परफॉर्म कर सके। तो अपने एक्सपीरियंस किस तरह से चेक करना है, एक तो ये कि वो जो डेंटिस्ट होना चाहिए वो FCPS क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। क्या या तो वो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट होना चाहिए या सर्जिकल या प्रोस्टोडेंटिक जो भी हो वो FCPS क्वालिफाइड होना चाहिए। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड जो कंपोनेंट आपने चेक करना है वो ये कि क्या कहते हैं आपने कितने इम्प्लांट आपने लगाए। तो मिनिमम इम्प्लांट जो डेंटिस्ट को लगाने चाहिए बेसिक लेवल पे वो 50 है। तो अर्ली जो है 500 प्लस होने चाहिए, 500 के करीब करीब, लेकिन मिनिमम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो इंडिपेंडेंट इम्प्लांट लगा सके कोई डेंटिस्ट वो 50 होनी चाहिए। जब एक डेंटिस्ट 50 सर्जरी परफॉर्म करता है तो उसके बाद वो ऑटो पे शिफ्ट हो जाता है काफ़ी हद तक। लेकिन कॉम्प्लिकेशन तो किसी भी सर्जरीज में आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 होनी चाहिए। और ये कि नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस कितने साल से डेंटिस्ट इम्प्लांट लगा रहा होता है। एक्चुअली ये होता है कि एक तो नंबर ऑफ़ इम्प्लांट कितने लगे, दूसरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है। अब एक डेंटिस्ट ने एक ही साल में 50 इम्प्लांट लगा दिए या 100 लगा दिए, और एक डेंटिस्ट है जो पिछले 10 सालों से लगा रहा है, तो उसके एक तो नंबर ऑफ़ इम्प्लांट भी ज़्यादा होंगे और दूसरा ये कि उसको फॉलो अप पे भी होगा कि मैंने यहाँ कॉम्प्लिकेशन की और इस कॉम्प्लिकेशन को मैंने ये मैनेज की, और उसको सक्सेस के रिजल्ट भी पता होंगे कि मैंने जब ये प्रोसीजर किया तो मुझे इससे ये रिजल्ट मिले। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स भी काउंट होते हैं साथ साथ, और क्या कहते हैं नंबर ऑफ़ इम्प्लांट के साथ साथ। अब ये थर्ड ये कि उसके आप केसेस देखें कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स केसेस कितने किए। कॉम्प्लेक्स केसेस जैसे साइनस लिफ्ट हो गया, बोन ग्राफ्टिंग है, क्या ये डेंटिस्ट बोन ग्राफ्टिंग इम्प्लांट के साथ कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपने प्लान किया कि मुझे साइनस लिफ्ट नहीं करना, बोन ग्राफ्टिंग नहीं, लेकिन आपने जब सर्जरी स्टार्ट की तो आपको वो ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं बोन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो फिर ये जो है एडवांस सर्जिकल स्किल वो भी एक डेंटिस्ट को आने चाहिए अगर वो एक अच्छा इम्प्लांटोलॉजिस्ट है तो। फिर जो फोर्थ कंपोनेंट जो आपने देखना है कि रेस्टोरेटिव कंपोनेंट, कि उसने खुद कितने आपके जो इम्प्लांट लगाए हैं और उसके ऊपर क्राउन लगाए हैं तो उसके रिजल्ट कैसे हैं, तो वो आप उसे कि हमें दिखाए, ताकि इम्प्लांट की सर्जरी आप देखें कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड की है सर्जरी, ऑनलाइन सर्जरी से पेशेंट के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं, तो उसका सर्जिकल कंपोनेंट आपको दिखाएंगे उसने कितनी प्रिसीजन से सर्जरी हो रही है, कि पेशेंट को जो सर्जिकल स्किल है वो फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। तो आप हमारे पास विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको सर्जिकल कंपोनेंट, प्रोस्थेटिक कंपोनेंट सारे दिखाएंगे। उसके बाद आप सेटिस्फाइड होंगे तो आपका इम्प्लांट करेंगे।